आप में से बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि भैया पूरा नीट का सिलेबस कैसे रिवाइज करना लास्ट टाइम पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार। अगर आप प्रॉपर रिविजन करके जाते हो तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना यार, वो नेक्स्ट लेवल हो जाता है नीट से पहले। ठीक है, देखो यार, हर कोई टॉपर नहीं है, इनिशियली स्टार्टिंग से पढ़ता हुआ नहीं आ रहा है। मैक्सिमम बच्चे ड्रॉपर है मेरे जैसे, या मैक्सिमम बच्चे इस टाइम पे एवरेज स्कोर कर रहे हैं। तो उन सब के लिए रिविजन करना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने कई वीडियोस देखे कि लोग कहते हैं कि लास्ट में कुछ मत करो, चिल करो। ये सब चीज़ें यार दिमाग और ख़राब करती है। ठीक है, स्ट्रेस के मारे ही तुम अपने आप को और कोसोगे, और स्ट्रेस होगा और तुम खराब कर दोगे। तो लास्ट तक पढ़ो, मेरा ओपिनियन है, लास्ट तक पढ़ो, रिलैक्स होकर पढ़ो। लेकिन ठीक है, तो कैसे मैंने पूरी नीट का सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 दिन में रिवाइज किया था नीट से पहले, ये आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। और उसी से मेरा स्कोर 680 आउट ऑफ 720 आया। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ें अप्लाई कर ली ना, तो अपने 3 दिन में लास्ट में जो स्कोर आपका आने वाला था नीट में, उसको 100 नंबर बढ़ा दोगे। ठीक है, क्योंकि ये मैक्सिमम बच्चे प्रॉपरली कर नहीं पाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस अच्छा होता नहीं है नीट में, और वो पेपर खराब कर देते हैं। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, और जो भी रिविजन करने बताऊंगा मैं इसके अंदर, वो सारा रिविजन कंटेंट जो है टेलीग्राम पे ऑलरेडी शेयर्ड है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज यार, ये जो मिथ था मैंने बता दिया पहले कि लास्ट टाइम पढ़ो मत, ये बस मिथ है। ठीक है, ये उन पे एप्लीकेबल जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, या जो टॉपर्स है, जो ड्रॉपर्स है, या जिनका प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं है यार। ठीक है, उन पे प्रेशर पहले से ही होता है, तो तुम अगर पढ़ाई नहीं करोगे और प्रेशर आएगा। तो पढ़ते रहना है लास्ट तक। अब मैंने क्या किया था, एग्जाम संडे को होता है, राइट। तो मैंने अपनी जो प्रिपरेशन थी, जो भी पढ़ाई थी, पेपर सॉल्व करा, सब कुछ मैंने 4 दिन पहले स्टॉप कर दिया, राइट। अब मेरे पास लास्ट के 3 दिन बचे हुए थे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ये 3 दिन मैंने प्योरली रखे थे रिवीजन के लिए, लास्ट फाइनल रिवीजन जिसको हम लोग कहते हैं। इसकी प्लानिंग मैंने 15 दिन पहले ही कर ली थी कि मैं इसको कैसे रिवाइज करने वाला हूँ, कब क्या रिवाइज करने वाला हूँ, और कितना टाइम देके रिवाइज करने वाला हूँ, ताकि मेरा सब कुछ दिमाग में स्ट्रक्चर्ड रहे। तो अभी मेरे साथ बैठ के प्लानिंग कर लो अपने हिसाब से। सबसे पहले जो मैंने चीज़ की थी वो ये की थी कि मुझे बायोलॉजी तो पूरा रिवाइज करना है, पूरी एनसीईआरटी एक बार रीडिंग मारनी ही मारनी है, राइट। तो मैंने शुरुआत कैसे की, ठीक है। सबसे पहले मैंने प्लानिंग किया किस दिन क्या रिवाइज करना है, कैसे कैसे रिवाइज करना है, ऑर्गेनिक कब करूंगा, इनऑर्गेनिक कब करूंगा, एवरीथिंग, राइट। अब मैंने बायोलॉजी की शुरुआत की सबसे पहले थर्सडे को, नीट से 3 दिन पहले सुबह उठ के। तो मैंने जो पूरे दिन को टाइम स्लॉट में बांटा था, मैंने ये डिसाइड किया था कि थर्सडे मैं वो टॉपिक्स पढ़ूंगा बायोलॉजी के जो कंसेप्चुअल है, ठीक है, और थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे चैप्टर्स पढ़े, ठीक है, जो मतलब लेस इंपॉर्टेंट तो मैं क्या ही कहूँगा, बट ऐसे चैप्टर्स जो मतलब जिनमें उतना याद करने वाला भी नहीं है, बट उसके अंदर उतने कंसेप्ट भी नहीं है, मतलब मीडियोकर, थोड़े बहुत कंसेप्ट थोड़े बहुत याद करना। फॉर एग्जांपल तुम्हारा सेल साइकिल, सेल वाला यूनिट, ठीक है, ये मैंने पूरा यूनिट जो है एक दिन में खत्म किया। एक दिन क्या, सुबह सुबह फटाफट से रिवाइज किया। रिवाइज करने का तरीका क्या होता है भैया, सुबह उठो, सबसे पहले रिवाइज करने के लिए क्या करो, एनसीईआरटी लेके बैठो और बस पेन घुमाओ, याद लाइन टू लाइन पढ़ते चलो। जो चीज़ें याद है उसको याद ही है, वो तुम्हारे में और मेमोरी ताज़ी हो जाएगी, और जो याद नहीं है वो याद हो जाएगी, राइट। उसके बाद मैंने फर्स्ट डे वो चैप्टर रिवाइज किया सेल वाले, और एक हाथ 2 यूनिट रिप्रोडक्शन वाले यूनिट मैंने रिवाइज कर ली, इवोल्यूशन चैप्टर वगैरह, ठीक है। तुम्हारे से जो तुम्हारे चैप्टर्स वीक है उनको पहले रिवाइज कर लो, ठीक है। फिर मैंने शाम का जो स्लॉट था, ठीक है, शाम के स्लॉट में मैंने क्या किया, मैंने पूरी की पूरी, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री रिवाइज कर ली। फिजिकल केमिस्ट्री मैंने कैसे रिवाइज की भैया, मैंने रिवाइज की कंप्लीट फॉर्मूला शीट से। फॉर्मूला शीट मैंने उस टाइम पे खुद बनाई थी, मेरे पास कोचिंग की पड़ी हुई थी, और मैंने खुद भी बनाई थी एक। आपके पास नहीं है, मैं टेलीग्राम के ऊपर पूरी फिजिकल की फॉर्मूला शीट पड़ी हुई है फाइल्स पे जाकर, ठीक है, तो वो तुम वहां से तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मुझे 3-4 घंटे लगे और मैंने पूरी फिजिकल रिवाइज कर ली फॉर्मूला शीट से। और जो टॉपिक थोड़े बहुत थ्योरेटिकल होते हैं उसके लिए मैंने एनसीईआरटी रिवाइज कर ली। फॉर एग्जांपल डिफेक्ट्स, फॉर एग्जांपल वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, मतलब साइड बाय साइड एनसीईआरटी भी खोल ली, फॉर्मूला शीट भी खोल ली, और वही फॉर्मूला देख देख के एनसीईआरटी में टिक करता गया, और जो थोड़ी बहुत थ्योरी एनसीईआरटी के अंदर होती है उसको भी मैं रिवाइज करता गया। तो अब मैं इस टाइम पे पूरा बायोलॉजी का 2-3 यूनिट खत्म कर दिया था, और फिजिकल केमिस्ट्री खत्म कर ली थी। नेक्स्ट डे मैंने शुरुआत की बायोलॉजी से। इस दिन मैंने पढ़े सबसे हाई वेटेज चैप्टर, और चैप्टर ऐसे जो बहुत कंसेप्चुअल है। फॉर एग्जांपल जेनेटिक्स, ठीक है, तो मैंने जेनेटिक्स पूरा पढ़ा। प्लांट फिजियोलॉजी मैंने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ा था, ह्यूमन फिजियोलॉजी मैंने पूरा पढ़ा उस दिन, राइट। ये मैंने उस दिन किया, ठीक है। सुबह सुबह मैंने उठ के मैंने 5-6 घंटे में खत्म कर दिया। शाम को मैंने जो चीज़ की उस दिन वो थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिवीजन,
ठीक है। तो इनऑर्गेनिक के जितने इंसिडेंट पी ब्लॉक वगैरह थे, सबके जो नेम रिएक्शन थे, एक्सेप्शंस थे, वही मेनली फोकस किए, ठीक है। जो एक्सेप्शन की शीट्स है, ट्रेंड शीट्स है, मैंने आपके लिए बनवा दी ऑलरेडी, टेलीग्राम पे पड़ी हुई है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे कर लिया। उसके बाद अगले दिन, ठीक है, अब ध्यान से सुनना मैंने क्या किया। अगले दिन शुरुआत मैंने की तुम्हारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे चैप्टर पढ़ लिए फटाफट 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 गो थ्रू करते नेम रिएक्शन के थ्रू, फटाफट पॉलीमर, केमिस्ट्री, एवरीडे लाइफ और बायोमोलिक्यूल अच्छे से पढ़ लिया, ताकि 3 सवाल तो गारंटेड आएंगे, ठीक है। अच्छे से रिवाइज कर लिया उन तीनों चैप्टर्स को। उसके बाद जो मैंने चीज़ की थी वो थी फिजिक्स स्टार्ट नहीं किया। मैंने क्या किया, जो एग्जाम्पल्स, अब मैंने पूरी बायोलॉजी को एज अ ओवरव्यू देखा, ठीक है। मैंने कंस्टिट्यूशन टॉपिक्स पढ़ लिए थे। अब कुछ चैप्टर बचे हुए, लिविंग वर्ल्ड जो आते थे, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, अब उनके सारे एग्जाम्पल, उनके सारे कॉमन नेम्स, उनके सारे जो भी एक्स्ट्रा कौन सा सेल होता है, तो एक तरीके से मैंने पूरा 15-15 मिनट में पूरी बायोलॉजी के हर चैप्टर रिवाइज किया। लिविंग वर्ल्ड 15 मिनट में, प्लांट किंगडम 15 मिनट में, एग्जाम्पल देखते गया, क्योंकि थोड़े बहुत तो याद ही थे, कुछ भूल गया था वो तुरंत याद हो गए, ठीक है। और मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर, ऐसे चैप्टर्स, ठीक है। पीजीआर के जो पॉइंट्स है, ऑक्सीजन क्या कराता है, साइटोकाइनिन क्या कराता है, ये बहुत भूलने वाले पॉइंट्स है, तो वो याद कर लिए, समझ में आ गया। अब ये करते करते मेरे को हो गई रात, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा किस्सा भी है, रात हो गई और मेरे को स्ट्रेस आने लग गया, ठीक है, थोड़ा सा। उस टाइम पर मैंने केमिस्ट्री के सर थे मेरे, उनसे बात की। उन्होंने मुझे एक चीज़ कही थी, अथर्व देख, तूने पूरा साल पढ़ाई किया, ठीक है, तूने मेहनत किया, हो सकता है ऊपर से थोड़ा बहुत किया हो, बट तेरे 680 नंबर आ जाएंगे। और मैं शौक था भाई कि लास्ट ईयर 680 में 100 रैंक थी, क्या इतनी आ पाएगी, और वो चीज़ों ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया और एग्जैक्ट उतने ही नंबर मेरे बने, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि भाई कुछ मत पढ़, लेकिन मैंने ये ट्राई किया, आधा घंटा कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन स्ट्रेस बिल्डअप होने लग गया भाई, ठीक है। लग रहा था कि अरे नहीं, कैसे होगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट सीट नहीं मिली तो कैसे करूंगा, ये फर्स्ट ड्रॉप था, एक और ड्रॉप में नहीं पढ़ पाऊंगा यार, ये सब चीज़ें दिमाग में आ रही थी। मैंने एक दो दोस्तों से बात की, थोड़ा चिल डाउन किया, मैं सोचा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। फिर रात के 8-9 के बाद 3 घंटे बचे थे पूरे, मैंने 11 के फिजिक्स के फॉर्मुलास रिवाइज किए, सारे फॉर्मुलास, ठीक है। यूट्यूब से कुछ रिवाइज किया और कुछ मेरे पास फॉर्मुला शीट पड़ी हुई थी, उसे रिवाइज किया। फॉर्मुला शीट में ऑलरेडी टेलीग्राम पे अपलोड कर दी है, ठीक है, आपके लिए भी बना के खुद ही, ठीक है। तो सारे 11 के फॉर्मुलास बहुत इजी होते हैं, एक बार तुमने लिंक बना लिया दिमाग में, इक्वेशंस ऑफ मोशन, चैप्टर लेके ये फॉर्मुला, अच्छा मोमेंटम होता है एमवी, अच्छा ये ऐसे ऐसे डब्ल्यू फॉर्मुला ये होता है, तो पूरे फॉर्मुला अच्छे से रिवाइज कर लिए, लिख के एक बार, ताकि लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाए और वो दिमाग में स्ट्रक हो जाए। अगले दिन सुबह उठ के बच्चे मतलब कहते थे कि भाई पढ़ो मत, मैंने कहा मेरे को नहीं यार, मैं पढ़ूंगा, ठीक है। सुबह उठ के मैंने गाने चलाए बढ़िया से, सूदिंग सॉन्ग्स, रैप वाले, मुझे फेवरेट थे उस टाइम पे, ठीक है। और वो सुना मैंने आधा घंटा बढ़िया से, एनर्जी आ गई बढ़िया, ठीक है। उसके बाद मैंने फिजिक्स से क्लास 12 के फॉर्मुला रिवाइज किया, 8-1 बजे मैं उठाऊंगा, ठीक है, 8-8 बजे, 2 घंटे के अंदर पूरे फिजिक्स फॉर्मुला मैंने बढ़िया से रिवाइज कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद मुझे एंग्जाइटी हो रही थी यार, ठीक है। जब एग्जाम सेंटर जा रहा था तो बुक चाहिए, बिना बुक के नहीं कर, मतलब कुछ ना कुछ पढ़ना है। तो मैंने उस टाइम पे भी चीज़ें रिवाइज की। क्या रिवाइज किया? एग्जाम्पल्स, ठीक है, कलर्स, इनऑर्गेनिक एक बार कलर देख लिए, एग्जाम्पल देख लिए। एग्जाम्पल के सबसे बढ़िया मैंने तुम्हारे लिए कंटेंट बनाया है एग्जाम्पल शीट, जाओ एग्जाम्पल शीट डाउनलोड करो और सारे एग्जाम्पल एक साथ तुम्हें मिल जाएगा हर एक चैप्टर के, ठीक है। मैंने तुम्हारे लिए रिविजन शीट बनाई है बायोलॉजी की, वो तुम्हें प्रॉपर अवेल कर लो, ठीक है। तो वो अपन ने किया, तो लास्ट मोमेंट तक मैं पढ़ा, ठीक है। ये मेरे को पता नहीं सही है कि नहीं, बट ये एज अ ड्रॉपर तो मैं जानता हूँ कि प्रेशर होता है, तो लास्ट में पढ़ लो, ठीक है, बस स्ट्रेस फ्री पढ़ो, ठीक है। तो मैं बस पेज पलटते गया, डायग्राम देखते गया, चीज़ों को मेमोरी करते गया। तो पता ये एक कॉन्फिडेंस था कि भाई पिछले 3 दिन के अंदर मैंने पूरी फिजिक्स, मैंने पूरी केमिस्ट्री, मैंने पूरी बायोलॉजी रिवाइज कर ली है। और देखो यार, चाहे कोई भी हो, मेरा स्कोर 680 था, ऐसा नहीं होता कि हर एक चैप्टर मेरा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। जिसका भी 720 स्कोर आया हो, ठीक है, 720 का भी ऐसा नहीं है कि भाई हर एक चैप्टर स्ट्रॉन्ग होगा। कुछ चैप्टर उसके अच्छे होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे, कुछ वीक होंगे। लेकिन दिक्कत ये है ना, जो चैप्टर उसके वीक है ना, उस पर भी उसने इतना कर लिया होता है कि नीट के क्वेश्चन निकल जाए। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मेरा आयनिक इक्विलिब्रियम थोड़ा वीक था, तो उसको मैंने इतना कर लिया कि भाई नीट का क्वेश्चन पता कर लूँ, बफर कैसे निकालते पता कर लूँ, ठीक है। मेरा एक चैप्टर था ऑसिलेशंस, वो वीक था, बेसिक पता कर लिया कि एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, ओमेगा क्या होता है, ए ओमेगा क्या होता है, ठीक है, 1-2 इक्वेशन रट लिए, दैट्स इट। कैपेसिटर टॉपिक मेरा वीक था, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, पता नहीं लगा कब जीरो हो रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है। वो मैंने बस PYQ से रट लिया, अच्छे समझ लिया, ठीक है। तो बहुत कम एफर्ट देके हुए मैंने रिजल्ट निकाला है, ठीक है। तो ये चीज़ प्लीज़ अच्छे से कर लेना। लास्ट के 3 दिन की प्लानिंग अभी कर लो और अगले 10 दिन उस लास्ट 3 दिन के रिविजन के लिए पढ़ो।
कि लास्ट के 3 दिनों में कैसे रिवाइज करने वाला हो। बीमार नहीं होना है, बाहर का खाना छोड़ दो, बाहर का पानी छोड़ दो, अच्छा पानी अच्छा खाना खाओ, ठीक है। और ये लास्ट के 3 दिन अगर तुम इफेक्टिवली पढ़ लेते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना होगा ना कि मैंने पूरा सिलेबस रिवाइज किया है। कभी कभी तुम एग्जाम में गए होंगे ना, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट करना, तो लगता है कि यार ये रिवाइज नहीं किया, ये रिवाइज नहीं किया, ये रिवाइज नहीं किया। जब मैं गया तो मुझे एग्जाम्पल्स तो ऐसे याद आते, लाइटनिंग स्पीड से याद रहते हैं। मैं बायो पेपर आधे घंटे में उड़ा दिया, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल तुरंत याद रहते हैं। मैंने केमिस्ट्री का पेपर आधे घंटे में उड़ा दिया, क्योंकि यार चीज़ें एकदम स्ट्रिक्ट थी कि यार ये रिएक्शन तो अभी देखा, ये रिएक्शन अभी देखा, ये तो लाइक सब कुछ चैप्टर भूलते ही हो, मेटलर्जी, सरफेस केमिस्ट्री, उनको मैं दिख के कहता कि ये नेगेटिव कोलॉइड है, ये पॉजिटिव कोलॉइड है, ठीक है, सॉल्ट्स जो भी चीज़ें होती है, कोलॉइड बोल रहा हूँ, ठीक है। तो देख लो, गोल्ड नंबर का फॉर्मूला ये होता है। इस तरह से चीज़ें मेरे को याद थी। तो अगर तुम ये करते हो, तुम्हारा स्कोर आने से कोई नहीं रोक सकता। तो लास्ट के 3 दिन के लिए पढ़ो अभी से, लास्ट के 15 दिन की कोई परफेक्ट स्ट्रेटेजी नहीं होती यार, ठीक है। जो मिल रहा है पढ़ो, जितना जो मिल रहा है, मतलब कंटेंट जो नीट रिलेटेड है। अब मतलब बस नंबर से तुम्हारे मॉक टेस्ट में कितना स्कोर आ रहा था, घंटा फर्क नहीं पड़ता, सॉरी लेकिन घंटा फर्क नहीं पड़ता मॉक टेस्ट में कितना स्कोर आ रहा था, ठीक है। क्योंकि अब पूरा फोकस तुम्हारा होना चाहिए नीट में। अब जैसे आए नंबर आए बस, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। बढ़िया मैंने चीज़ें बता दी जो मैंने किया था यार, कोई फालतू चीज़ें बताई नहीं है, और जो मैंने किया वही बताया, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो।